हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी एंड यूनानी के जो पीजीज़ के कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनकी सीट्स कितनी हैं। सबसे पहले बात तो सीट्स के बारे में, मतलब कौन से कॉलेजेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया की जो काउंसलिंग है जो AA CCC कंडक्ट कराती है, उसमें लास्ट ईयर कितने रैंक में उनको कैटेगरी वाइज सीट अलॉट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने भी आपके होम्योपैथी एंड यूनानी के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे डिटेल्स लाऊं, ठीक है, वैसे तो मैंने इसमें जो चीज़ें बोली हैं वो पूरे डिटेल्स हैं, ठीक है, बट कई बच्चों को ऐसा भी चाहिए रहता है कि हाँ उनको पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं उसका फ़ीस चाहिए, ठीक है, स्पेशली फ़ीस स्ट्रक्चर जैसे आयुर्वेद में गया था, ठीक है, लास्ट ईयर कैटेगरी वाइज कटअप कितना गया था हर स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अगर चाहिए होगा, ठीक है, तो उन लोग मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना, उसके बिहाफ पे मैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो होम्योपैथी एंड यूनानी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो ऑफिशियल जो डाटा हैं, ठीक है, स्टेट वाइज, वो भी मैं आपको सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम लोग ओनली बात करेंगे कि AA CCC की काउंसलिंग में होम्योपैथी और यूनानी के कौन से गवर्नमेंट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे 2024 में। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को देखने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अगर स्पेशली यूनानी एंड होम्योपैथिक के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए भी कंटेंट बना सकूँ, ठीक है, जैसे कि आयुर्वेदा से रिलेटेड पूरे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं भी जो भी दिखाऊंगा वो ऑफिशियल डाटा है, ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के बिहाफ पे जहाँ पे एडमिशन होता है, तो पहला आपका गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, दूसरा है आपका डॉक्टर अल्लू रमिलंगन गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है। ये आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ एडमिशन होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में या पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉलेज है डॉक्टर गुरुराज गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के 3 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ ऑल इंडिया काउंसलिंग के बिहाफ पे एडमिशन होते हैं, ठीक है, जिसमें 15% कोटा की जो सीट है वो उसके ऊपर जो है एडमिशन होगा अभी AA CCC की काउंसलिंग में। बाकी 85% जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगा। नेक्स्ट आपका कॉलेज है RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, बिहार में स्थित है ये। नेक्स्ट आपका कॉलेज है वो है आपका डॉक्टर BR सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यहाँ सभी में 85% जो कोटा का जो काउंसलिंग होता है वो स्टेट के थ्रू ही होता है, और बाकी 15% के लिए आपका AA CCC का जो है वो आपका होगा। इसके अलावा है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका, ठीक है, जो कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट आपका कॉलेज है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज केरला, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉलेज है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है, तो केरला में 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के हैं होम्योपैथिक के। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में, यानी कि एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जो आपका होम्योपैथिक के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका कॉलेज है JSPS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो आपका तेलंगाना में स्थित है। फिर है आपका नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश जो आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा आपका है तो यहाँ पे आपका है सेठ लाल बहादुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो आपका यूपी में ही स्थित है, ठीक है, तो यूपी में 3 गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है जहाँ PG सीट है और वहाँ एडमिशन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका DN दे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके अलावा महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके अलावा द कैलकुलेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो वेस्ट बंगाल में 3 जो है होम्योपैथिक कॉलेज है जहाँ PG के ऊपर सीट्स अवेलेबल हैं, जहाँ एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो नेशनल होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है,
जो आपका केरला में स्थित है, वहाँ आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, जहाँ पे आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जहाँ एडमिशन होता है पीजी के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। इसके अलावा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पीजी में एडमिशन होता है AA CCC की काउंसलिंग में। तो ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पूरा जो सीट है वो आपका AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू ही भरा जाता है। इसके अलावा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कौन से हैं, तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपके भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो पुणे महाराष्ट्र में है, DY पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च जो आपका रिसर्च सेंटर जो पुणे में है। इसके अलावा आपका है विनायक मिशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो 3 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पे आपके फिलअप होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑफिशियल जो डाटा था वो होम्योपैथिक का था। बात कर लेते हैं यूनानी के इंस्टीट्यूट्स। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपका AA CCC काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं, तो गवर्नमेंट तिब्बत कॉलेज पटना बिहार, ठीक है, जहाँ पीजी की सीट्स हैं। इसके अलावा आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज, ठीक है, जो आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, यहाँ भी पीजी की सीट्स हैं जहाँ पे आपका एडमिशन होता है AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू। इसके अलावा है आपका गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज कर्नाटका। इसके अलावा है हकीम सैयद हसैन गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या है, ये भी गवर्नमेंट है। तो ये आपका जो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू 15% जो सीट है उसके ऊपर एडमिशन होते हैं। इसके अलावा है गवर्नमेंट निजामीन तिब्बत कॉलेज, ठीक है, जो आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना में। इसके अलावा स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एंड हकीम अहमद हुसैन रिपब्लिक डे मेमोरियल हॉस्पिटल जो यूपी में स्थित है। इसके अलावा आपका स्टेट जो तकमील उत तिब कॉलेज, ठीक है, एंड हॉस्पिटल जो यूपी में है। तो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे आपके यूनानी के पीजी सीट्स के ऊपर एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, आपके गवर्नमेंट कॉलेज थे, ठीक है, जो AA CCC में काउंसलिंग में भाग लेते हैं। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट जहाँ पूरा सीट जो है जो एडमिशन लेता है, ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट यहाँ पे अपन देखें तो कौन सा है, तो पहला है आपका रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। यहाँ पूरा जो आपका एडमिशन होता है वो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, जो आपका कर्नाटका में स्थित है, वहाँ पे भी आपका पूरा एडमिशन AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। इसके अलावा आपका है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, जो आपका तेलंगाना में स्थित है, यहाँ भी पूरा जो सीट्स हैं वो AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होते हैं। इसके अलावा अजमल खान तिबिया कॉलेज जो यूपी में है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो एडमिशन है वो क्या है, आपका AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डीम यूनिवर्सिटी। तो एक ही डीम यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, जो आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, ओके। तो ये यहाँ पे आपके थे यूनानी के। सिद्धा के भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सिद्धा के ज़्यादा कॉलेज नहीं है, ठीक है, जो AA CCC में गवर्नमेंट के 2 कॉलेज हैं। एक आपका गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु में है, एक है आपका गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज जो आपका तमिलनाडु में ही है, ठीक है, पोलियम कोट्टी, ठीक है। तो ये आपका 2 कॉलेज हैं जहाँ पे आपका एडमिशन होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट एक ही है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, ठीक है, जो आपका तमिलनाडु में है। तो ये यहाँ पे आपके हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका एडमिशन होता है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो होम्योपैथिक थे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंकिंग के वाइज, ठीक है, कितने रैंक में लास्ट ईयर 2000 जो 23-24 का जो काउंसलिंग हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने रैंकिंग में कौन से कैटेगरी में कौन से ब्रांच अलॉट हुए थे, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में, कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, और कौन से डीम टू बी यूनिवर्सिटी में। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपन देख लेते हैं जो ऑफिशियल डाटा शेयर किए हैं, ठीक है। तो नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ कट ऑफ कितना गया था, ओपनिंग कट ऑफ और लास्ट कट ऑफ, यानी कि इतना लास्ट रैंकिंग में सीट अलॉट हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। ओपन कहाँ से हुआ था और कट कितना गया था, कट ऑफ कितना गया था, यानी क्लोज किसके ऊपर हुआ था, AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू। तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, यहाँ EWS का 58 रैंक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और EWS के जो कैटेगरी का जो लास्ट बच्चा जिसको कॉलेज अलॉट हुआ था वो था आपका 474 रैंक, यानी कि 474 रैंक पे मेनली उनको लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। वो कौन सा कॉलेज था, तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है।
इसके बाद में बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी कैटेगरी का जो बच्चा था, ठीक है, उसको जो एमडी का ओपनिंग जो रैंक गया था, ठीक है, तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज केरला, यहाँ 4th जिसका रैंक आया था उसको जो है एडमिशन मिला था, ठीक है। और ओबीसी का लास्ट जो एडमिशन हुआ था AACCC की काउंसलिंग में, जिसका रैंक ऑल ओवर इंडिया जो रैंक था वो 190 आया था, 190 आया था, उसको लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। वो कौन सा था आपका? JSP गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलेज ओबीसी में जो PWD कैंडिडेट है उनमें अगर देखें तो ओपनिंग रैंक गया था, मतलब सेम ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक एक ही सीट रहता है इसी वजह से, ठीक है। तो आपका ये क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक सेम ही था, ठीक है, एक ही बच्चा था क्योंकि, तो इसका जो गया था 4826 जो ARI रैंक है उसके ऊपर उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। कौन सा? गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, पीडियाट्रिक्स का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या है आपका OBC EWS, और OBC में PWD कैंडिडेट्स के हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, स्पेशली आपको ध्यान रखना है क्लोजिंग रैंक, ये जो क्लोजिंग रैंक है वो मैटर करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अराउंड इस साल का भी रहने वाला है। मतलब अगर आपके इसके अराउंड है तो आप बोल सकते हो कि हाँ एडमिशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है AACCC में स्टेट काउंसलिंग का अलग है, तो स्टेट काउंसलिंग का अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा, आप लोगों का मैसेज आएगा, ठीक है, इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्ड रहेगा, उसके अनुसार ही मैं बनाऊंगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओपन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो ओपन कैटेगरी में जिनका ARI 3 आया था उनको मिला था कॉलेज नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और जो ओपन कैटेगरी है उसका क्लोजिंग रैंक गया था 193, यानी कि जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था वो 193 में था। वो कौन था? गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मध्य प्रदेश, इसमें साइकेट्रिक की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। नेक्स्ट है आपका ओपन में जो PS हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक गया था, ठीक है, वो गया था आपके 1241। इस पे जो पहला कॉलेज, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला। बात करें जो OBC में ओपन कैटेगरी में जो PH कैंडिडेट थे, ठीक है, उनको लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, यानी कि लास्ट रैंक क्या था? 2572, ठीक है। तो 2572 जो रैंक है उसको लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी के लिए ओपनिंग जो रैंक गया था वो कितना गया था? तो 302 रैंक पे मिलली अलॉट हुआ था, ठीक है। कौन सा? SC कैटेगरी को तो महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अलावा जो SC कैटेगरी है उसका क्लोजिंग रैंक गया था, तो जिनका ARI 962 आया था, ठीक है, होम्योपैथिक में, उनको मिला था डॉक्टर अलूम जो आपका, हाँ, तो डॉक्टर अल्लूमला रामगीर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये SC कैटेगरी के लिए गया था, ठीक है, यानी कि इसके अराउंड रहेगा तो आप ACCC की काउंसलिंग में सीट्स ले सकते हो, ठीक है, इस साल अगर आपका है तो। SC कैटेगरी में जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक एक ही गया था, मतलब एक ही सीट था क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में। तो 4705 जो रैंक है उसके ऊपर डॉक्टर BR सूर्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, न्यू दिल्ली जो है वो अलॉट हुआ था, ठीक है। तो ये आपका होम्योपैथिक का जो लास्ट ईयर PG का, ठीक है, जो कट अप गया था वो हमने देखा, ओके। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, ये तो SC का हमने देखा है, ST का बात कर लेते हैं। तो ST कैटेगरी में, ठीक है, जो ओपनिंग रैंक गया था उसमें आपका 1141 पे कौन सा मिला था? तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज केरला, ठीक है, ये अलॉट हो गया था। यानी कि अगर ST कैटेगरी में अगर आपका जो रैंक है वो 1580 के अराउंड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, मतलब ARI रैंक ये है, तो इस कंडीशन में आपको कॉलेज इस साल अलॉट हो जाएगा, ठीक है, AACCC की काउंसलिंग के थ्रू। तो लास्ट ईयर कितना कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था? तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है। तो ये आपका अलॉट हुआ था 1580 में। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट का जो क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक है वो अपन देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो जैसे कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता जो है वो आपका उसका EWS कैटेगरी में ओपनिंग रैंक 58 गया था, ठीक है। इसके अलावा जो EWS है उसमें 381 रैंक पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, ठीक है, ये अलॉट हो गया था 381 ARI रैंक पे, ठीक है। तो EWS में अगर आपका इतना है, ठीक है, 381 381, तो इस कंडीशन में आपका चांसेस है कि आपको जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो अलॉट हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट आपका था EWS में PWD जो कैंडिडेट थे, ठीक है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट में एक ही सीट है इसके लिए, तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था वो सेम था, यानी कि 2609, 2609। इसके ऊपर जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था आपका, यहाँ पे आप ब्रांच भी देखते जाते हो, ठीक है, देखते जाओ, मैं ब्रांच के बारे में नहीं बताते जा रहा हूँ क्योंकि आप ये चीज़ देख ही रहे हो। तो यहाँ पे जो ब्रांच अलॉट हुआ था वो आपका अलॉट हुआ था, सॉरी ब्रांच बोलते, कॉलेज जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता अलॉट हुआ था। नेक्स्ट आपका था OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी में जो ओपनिंग रैंक गया था वो 25 गया था, किसके लिए? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता के लिए, ठीक है। क्लोजिंग जो रैंक गया था, ठीक है, वो क्या गया था? तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक, ठीक है, यहाँ के लिए, यानी 187, यानी कि 187 अगर है तो इस कंडीशन में आपको चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्टेम सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो ये लास्ट ईयर गया हुआ था OBC कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है आपका OBC में जो PWD कैंडिडेट है, क्योंकि इसका एक ही सीट है, तो जो सीट मिला था वो मिला था सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, ठीक है, यही आपका फाइनल था। फिर नेक्स्ट आपका था जो ओपन कैटेगरी है, उसमें जिनका ARI फर्स्ट आया था उनको मिला था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, ठीक है। इसके अलावा जो ओपन कैटेगरी है, ठीक है, जनरल है, उनके लिए क्लोजिंग रैंक गया था 137। अगर आपका वो ARI रैंक है तो आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। तो वो कॉलेज कौन था? तो नेशनल होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, केरला, ये मेनली जो है अलॉट होता है साइकेट्रिक की जो ब्रांच है वो, ठीक है, 127 में। नेक्स्ट आपका कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ठीक है, ये ओपन कैटेगरी में जो PH कैंडिडेट थे, ठीक है, उसको अलॉट हुआ था 1649 में, ठीक है, और जो क्लोजिंग रैंक गया था वो 3459 गया था, यानी कि 3459 जो ओपन में PH है। और कॉलेज कौन सा था? तो नेशनल होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ 8 जो आपका केरला है, ठीक है, वो आपका था CRI। नेक्स्ट आपका जो कॉलेज था वो था आपका जो सॉरी अब ये तो हो गया जर्नल, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। बात करते हैं SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में जो ओपनिंग रैंक गया था वो आपका गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए 52, ठीक है, इसमें आपका अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, कोलकाता, ये जो है अलॉट हुआ था। बात करें SC कैटेगरी में जो लास्ट रैंकिंग गया था जिसके ऊपर सीट अलॉट हुआ था AA-CCC की काउंसलिंग में, वो था आपका 783, ठीक है, इसके ऊपर अलॉट जो हुआ था वो नेशनल होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, केरला जो है वो अलॉट हुआ था। बात करते हैं ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में जिनका ARI 212 आया था उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, वो कौन था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। इसके अलावा जो ST कैटेगरी में जो लास्ट रैंकिंग में जो सीट अलॉट हुआ था वो था 1054, ठीक है, 1054, इसके ऊपर अलॉट हुआ था नेशनल होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो आपका केरला है वो। फिर बात करते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए कितना ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक गया था वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक DY पाटिल ही है, ठीक है, डीम्ड में, यहाँ जनरल के लिए ही था, ठीक है, जो आपका 454 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक जो गया था वो आपका गया था 5525, ठीक है। तो 5525 पे जो सीट है वो यहाँ पे आपका अलॉट हो गया था, ठीक है। फिर यूनानी के लिए बात कर लेते हैं। तो यूनानी में यहाँ पे आप देख सकते हो EWS के लिए कितना गया था। तो EWS के लिए ओपनिंग जो गया था वो आपका 12,000 गया था। तो स्टेट टेकमिट जो आपका कॉलेज जो था लखनऊ, ठीक है, तो वह जो है अलॉट हुआ था, ठीक है। तो स्टेट टेकमिल जो आपका कॉलेज है तो वो आपका अलॉट हुआ था किसके? जो EWS में जिनका ARI जो रैंक था वो 12 आया था उनको, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट निजामित जो तिबिया कॉलेज है, ठीक है, वो अलॉट हुआ था आपका। लास्ट जो रैंक गया था वो आपका गया था 343, ठीक है, EWS कैटेगरी के लिए। तो अगर आपका EWS में ARI जो है 343 है तो इस कंडीशन में आपका चांसेस है कि आपको AA-CCC में यूनानी का कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका कॉलेज था OBC के लिए ओपनिंग रैंक गया था 9, ठीक है। तो इसमें आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया जो कॉलेज है, ठीक है, वो आपका अलॉट हुआ था। क्लोजिंग जो रैंक गया था OBC के लिए 68, ठीक है, यानी 278 अगर आपका है तो आपको क्या है OBC कैटेगरी के हो तो इससे भी चांसेस है कि आपको AA-CCC के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो वो कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज था? तो गवर्नमेंट जो आपका निजामिन टिबिया जो आपका कॉलेज था, ठीक है, वो आपका अलॉट हुआ था,
ठीक है। तो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन जो ओबीसी में पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है, तो एक ही सीट था, ठीक है, जो आपका जिनका एआरआई रैंक जो था 1267 आया था, उनको अलॉट हुआ था। कॉलेज था हकीम सैयद जुवेल हुसैन गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जनरल में जो आपको ओपन कैटेगरी है, उसमें जिनका एआरआई 4 आया था उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया कॉलेज, ठीक है, न्यू दिल्ली। इसके अलावा ओपन कैटेगरी में जो लास्ट रैंकिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर AA CCC के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, वो था आपका 256, ठीक है, यानी कि 256 अगर आपका इसी के अराउंड अगर है, ठीक है, तो चांसेस है कि आपको इस साल भी AA CCC के थ्रू जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। कॉलेज था वो आपका गवर्नमेंट मौजूद जो आपका निजामिन तिबिया कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर 2000 जो आपका 23-24 का काउंसलिंग था उसमें। फिर ओपन में पीएच जो कैंडिडेट है उसके लिए एक ही सीट था, ठीक है, तो जिनका एआरआई 573 आया था उनको अलॉट हो गया था स्टेट टेक मिल जो आपका कॉलेज है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये अलॉट हो गया था। नेक्स्ट आपका जो था वो था आपका एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के लिए ओपनिंग जो रैंक गया था वो आपका जिनका एआरआई 540 आया था उनको अलॉट हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया कॉलेज, ठीक है। बाकी जिनका 1018 जो रैंक आया था उनको जो है लास्ट सीट अलॉट हुआ था AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू स्टेट यूनानी जो कॉलेज है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है यूपी में, ठीक है, वो अलॉट हुआ था 1018 पे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो एसटी कैटेगरी है जिनमें एआरआई जो रैंक है वो 722 आया था उनको अलॉट हुआ था आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया कॉलेज न्यू दिल्ली। बात करें एसटी कैटेगरी में जिनका लास्ट मतलब एक ही सीट था जहाँ तक मुझे पता है, तो वही जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ था, तो एसटी के लिए एक ही है, ठीक है, पीजी के लिए जो कॉलेज अलॉट हुआ था। फिर बात कर लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं, तो जिनका एआरआई ईडब्ल्यूएस में 30 आया था, ठीक है, उनको अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल बेंगलोर, ठीक, सॉरी मेडिसिन बेंगलोर जो आपका कॉलेज है वो अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस में जिनका एआरआई 246 आया था उनको जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था, मतलब अगर आपका इसके अराउंड है तो आपको इस साल चांसेस है कि आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, ठीक है, ये जो है मेरे लिए अलॉट हुआ था। नेक्स्ट आपको ओबीसी के बारे में बात करते हैं, तो ओबीसी में जिनका एआरआई 24 आया था उनको अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, ठीक है। बात करें जिनका ओबीसी में 229 आया था 229 आया था उनको अलॉट हुआ था जो आपका रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, तो ये जो कॉलेज है सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो अलॉट हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ओबीसी में पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट थे, ठीक है, जिनका जो रैंक है वो 1267 आया था उनको अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, और यही जो है एक ही सीट है मेरे हिसाब से ओबीसी पीडब्ल्यूडी का, तो यही आपका क्लोजिंग भी था इसी वजह से। फिर जनरल के बारे में बात कर लेते हैं, तो जनरल में जिनका एआरआई 2 था, ठीक है, यानी कि सेकेंड होल्डर थे एआरआई रैंक, ठीक है, उनको अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, ठीक है, और जो जिनका 230 था, ठीक है, एआरआई जनरल कैटेगरी में उनको जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका जनरल में पीएच। तो पीएच जो कैंडिडेट थे जनरल में उसमें 56 जिनका एआरआई रैंक आया था उनको अलॉट हुआ था अजमल खान तिबिया कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़। इसके अलावा जनरल में जो पीएच कैंडिडेट थे जिनका 1299 रैंक आया था उनको लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था, यानी कि इसके बीच में है, और इस कैटेगरी में अगर आते हो तो लास्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ था सेंट्रल इंस्टीट्यूट में होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर। फिर एससी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी में जिनका 744 आया था उनको अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर। इसके अलावा लास्ट जो क्लोजिंग रैंक गया था वो गया था आपका 1388, यानी कि 1388 जिनका था उनको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट में एससी कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर अलॉट हुआ था। एसटी कैटेगरी में जिनका 722 आया था उनको अलॉट हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में वही है कि एक ही सीट है, ठीक है, तो एक ही कॉलेज है यहाँ पे। बात कर लेते हैं यूनानी में डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही है, ठीक है, स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन एजुकेशन एंड रिसर्च न्यू दिल्ली में, ठीक है। वहाँ आपका जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए ओपनिंग रैंक गया था 239, ठीक है,
और क्लोजिंग जो रैंक गया था वो 756 गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने जो ऑफिशियल जो डाटा था, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियोस, ठीक है, आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, स्पेशली आपको यूनानी और होम्योपैथी, ठीक है, इन स्ट्रीम्स के पीजी के सीट्स के बारे में स्टेट वाइज भी जानना है, ठीक है, सेंट्रल का डाटा मैंने तो दे दिया, और कुछ भी क्यूरी अगर पूछना है, ठीक है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर आपके यूनानी और होम्योपैथिक का, ठीक है, ऑफिशियल जो डाटा है पीजी का, ठीक है, वो चाहिए। तो उसके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हो। स्टेट वाइज अगर चाहिए तो स्टेट वाइज, ठीक है, अगर और फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो फीस स्ट्रक्चर, जो भी आपको अगर नीड है, जिसको आपको जानना है, वो चीज़ के लिए आप कमेंट कर देना। मैं पॉसिबिलिटी है कि जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसके हिसाब से उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा होम्योपैथिक और यूनानी के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।